हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लेट्स नो ऑल अबाउट यू। चलिए जानते हैं सब कुछ आपके बारे में, योर करंट सिचुएशन, योर पास्ट एंड योर फ्यूचर। ओके, जो कल रात हमने इसी टॉपिक पर रीडिंग की थी, कहीं ना कहीं वो एक इनकम्प्लीट या हाफ रीडिंग थी। ओके, बट बहुत लेंदी हो रही थी और कई बार कमेंट्स में व्यूअर्स जो हैं कंप्लेन भी करते हैं कि मैम बहुत लेंदी हो जाता है, तो मैंने उसको वहीं पर वाइंड अप कर दिया था और मैंने कहा था कि अभी इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और आगे भी इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। देखते हैं और किस किस के साथ रेजोनेट होती है और क्या आपके साथ कल रेजोनेट हुई थी तो क्या आपके साथ अभी भी हो रही है। लेट्स सी। तो थोड़ा हम उसको एक्सटेंड करने के लिए ये टॉपिक दोबारा लेकर आए हैं, एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, सेकंड पार्ट कह सकते हैं। ओके तो कंटिन्यूटी में हम चलेंगे आगे और क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे। अगेन वही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, लेट्स शफल नाउ। देखते हैं और जानते हैं आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, और जानते हैं आपके बारे में। ओके, हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड। इंटरेस्टिंग, 5 ऑफ द पेंटिकल्स, वी हैव चैरियट ऑल्सो। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है कि लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा हुआ है और आपके अंदर भी ये रहा है कि आप निराश तो होते हैं, ओके, लेकिन फिर अकेले चलना सीख जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा भी कई बार हुआ है या होता रहा है या अभी भी होता होगा कि पीपल प्रिटेंड टू बी विद यू, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है दे लीव एंड मेक एक्सक्यूज़ बनाते हैं लोग, बहाने बनाते हैं। और जब आपके ऊपर समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है आपके जीवन में तो वो धीरे धीरे या अचानक से आपकी लाइफ से बाहर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पार्टनर हो, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है जो बहुत शुभ चिंतक बनता था या बहुत क्लोज आपके होता था, ये स्वीट था बहुत आपके साथ। ऐसा इंसान आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो जाता है परेशानी आने के समय पर। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है फिर भी आप जो है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हार मान लेते हैं। लाइक थोड़ा निराशा होती है एंड यू फील सैड अबाउट इट, आपको बुरा भी लगता है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लगता है, लेकिन आप फिर अकेले चलना सीख जाते हैं। अकेला चलो आप अकेले चलना सीख जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है अब कोई आए जाए, वेलकम भीड़कम यही सब चलेगा। आएगा तो वेलकम, तो क्या डायलॉग्स हैं वही क्या, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। आई विल गो अलोन, मैं आगे अकेले ही चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, आई एम केपेबल इनफ। तो अब आपका कोई ऐसा सोच ही नहीं है। अब आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हो जहां आपकी मेंटालिटी ही ऐसी नहीं है कि कोई आपको सहारा दे ही दे, कोई आपको सहायता करे ही करे, कोई आपकी मदद करे ही करे, कोई सपोर्ट करे ही करे। अब वो आपकी मेंटालिटी है ही नहीं। इनफैक्ट अब कोई आके आपको बोल भी देगा ना कि देखो उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो अब आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि अब आप ये भी कह देंगे तो क्यों करे, नहीं किया तो क्या हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं किया तो क्या हो गया, या फिर ऐसा कह देंगे कि मुझे चाहिए किसका सपोर्ट, मुझे चाहिए ही नहीं। या फिर ये भी कह देंगे कि हाँ तो कोई क्यों करेगा, क्यों करने लगा कोई सपोर्ट। ओके, तो आपकी मेंटालिटी अब ऐसी हो गई है। अर्लियर आप थोड़ा इस बात को लेकर निराश होते थे। साथ ही साथ व्यूअर्स, आप में एक अच्छी क्वालिटी दिख रही है जो पास्ट में भी थी, लेकिन पास्ट में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते थे, लेकिन वो क्वालिटी तब भी थी और अब भी वो ज़्यादा है वो क्वालिटी, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं है। ऐसा लगता है बचपन में या टीनेज में आपने अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का देखा है कि कोई स्टूडेंट है जो टॉप कर रहा है, स्मार्ट है, उसे ज़्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है, ज़्यादा ही फेवरेट है वो सबका। ओके, आंखों का तारा बन गया है और दूसरे बच्चों को मिसट्रीट किया जा रहा है। आपने ऐसा भी देखा है, डिस्क्रिमिनेशन अलग तरह का भी देखा हो सकता है सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, आसपास के जो फैमिली, जो रिलेटिव्स के बीच में भी, जो फैमिली वीक है फाइनेंशियली या पुअर है, उनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, इनफ रिस्पेक्ट सर्व नहीं की जा रही है। और जो फाइनेंशियली वेल्दी है, ओके, वेल टू डू फैमिली से है, उसको बहुत कहा जा रहा है कि ज़रूर आओ ज़रूर आओ, उसको बहुत पैम्पर किया जा रहा है,
उसको बहुत पैम्पर किया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का डिफरेंस है। कुछ कास्ट और रिलीजन बेसिस पर भी कुछ आपने डिस्क्रिमिनेशंस देखे हो सकते हैं सोसाइटी में आसपास, या फिर आपने कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखे हो सकते हैं जो लोग ब्यूटी के बेसिस पे करते हैं। ये सुंदर है तो ये मेरी दोस्त है, ये मेरी सहेली है, या ये मेरा मित्र है, और ये मुझे सुंदर नहीं लगता, तो ऐसे इंसान से मैं क्यों दोस्ती करूं, ऐसे इंसान से प्यार क्यों करूं, और ऐसे इंसान को रखूं क्यों साथ में, एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि भेदभाव आपने देखे हैं। शुरू में वो आपको कंफ्यूज करते थे, अर्लियर व्हेन यू यूज्ड टू बी अ चाइल्ड, तब आपको कंफ्यूज करते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी को हर्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पूछते भी होंगे आप या नहीं भी पूछते होंगे, तो मन ही मन कंफ्यूज होते थे कि सही है कि नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड इट फनी, आई डोंट फाइंड इट गुड, मुझे तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हंसी भी नहीं आ रही, और ना मुझे इसमें ठीक लगता है। तो कन्फ्यूजन एक रहता था, हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहते थे। लेकिन अब जो आप इतने बड़े हुए हैं, आपको समझ में आ गया है कि मुझे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यही नहीं करना है। आपको ये समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें बकवास है, यानी कि आप इस चीज़ से ऊपर उठ गए। जो पहले क्वेश्चन मार्क्स थे, अब उसके आंसर आपको मिल चुके हैं अपने आप से ही, कि ये सब चीज़ें काम की नहीं है, ये सब चीज़ें खोखली हैं, बेकार हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, कोई बेस नहीं है। ओके, अननेसेसरी है ये चीज़ें। आपको समझ में आ गया है, क्लैरिटी है, और आपके अंदर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी तरह का। यू डोंट फील दैट इज़ वाई यू डोंट डू दैट। आप ऐसा महसूस ही नहीं करते हैं, इसीलिए आप ऐसा करते ही नहीं हैं। द वन हु डज दैट मीन्स दे फील दैट। अगर कोई कुछ करता है, इसका मतलब उसको ज़रूर वैसा लगता होगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है भेदभाव किसी भी लेवल का, किसी तरह का फेवरेटिज्म या बाइसनेस नहीं है आपके अंदर। बाइसनेस चलो अलग हो गया, लेकिन किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय कर देंगे। ओके, भेदभाव करके वो आप नहीं कर सकते हैं। आपका दिल गवाही नहीं देगा, अगर आप कर भी देंगे तो आप सो नहीं सकेंगे, गिल्ट में डूब जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, आप एक ऐसे इंसान है जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। द वन हु लाइक्स टू मूव अलॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो सकता है नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, हो सकता है हिस्टोरिकल जगहों को उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। ये अच्छे जो जगह हैं, जो ब्यूटीफुल हैं बहुत ज़्यादा नेचर वाइज, तो वहाँ आपको जाना अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ट्रैवलिंग पसंद है। ओके, मुझे नहीं पता आपके पैर में तिल है क्या आपके जो क्या कहते हैं उसको यार, मुझे तो अंग्रेजी में ना हिंदी में, दोनों में किसी में वो शब्द ही नहीं पता। पैर का तलवा जो होता है, तलवा हिंदी ही है ना, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो मे बी तो वहाँ पर आपके पैर में तिल है क्या, चेक कीजिए ज़रा, नहीं तो ऊपर है क्या, उसके एड़ियों में तिल है क्या, आई डोंट नो, बट इट लुक्स लाइक कि आप ट्रैवल बहुत करेंगे लाइफ में। अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रैवल, तो एकदम से स्टार्ट होगा और बहुत हुआ करेगा। ओके, और अगर बचपन से करते आ रहे हैं तो है ही, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है एक डीप थिंकर आप आगे जाके बनेंगे और फिलोसफिकल बातें करेंगे, यानी आप लाइफ को लेके फिलोसफीज नरेट करेंगे या बताएंगे लोगों को। आपकी खुद की भी फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज भी होंगी। तो एक थिंकर आप बनते हुए दिख रहे हैं, अ थिंकर इन मेकिंग दिख रहे हैं आप, यानी कि आप ना बहुत सारे बातों का सवाल आपके मन में आ सकता है जो जनरली लोगों के मन में नहीं आता। जैसे अगर आप स्पिरिचुअल वे में सोचेंगे तो आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे घर वाले मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। संसार भी मुझसे यही कहता है कि मेरे घर वाले सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, यानी कि अपने बच्चों से, अपनी संतान से। और घर वाले जो मुझसे प्रेम करते हैं वो शुद्ध प्रेम है, वो सब सच्चा प्रेम है, उसमें लालच नहीं है, ऐसा सब सिखाते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक थिंकर के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो फिलोसफीज क्रिएट करते हैं, सच को ढूंढते हैं, उनके मन में बहुत प्रश्न आते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल दे रही हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपने यही सोचा। जैसे आपने सोच लिया कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर मैं सेम बॉडी सेम फेस या सेम बॉडी सेम फेस सेम वॉइस और सेम बिहेवियर नेचर एवरीथिंग सेम, जस्ट एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ओके, अगर मैं ही खुद किसी पड़ोसी के घर में या किसी अपने फैमिली के रिश्तेदार के घर में या आसपास वाले के किसी के घर में जन्म ले लेता या ले लेती, तो क्या मेरे माता पिता मुझे उतना ही प्यार करते?
तो वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो उससे प्यार करते हैं जिसको वो जन्म देते हैं। ओके, तो उनका खून वाला, या कह सकते हैं कि शारीरिक जो है कि जन्म मैंने दिया है, हमारा पुत्र है पुत्री है, तो जन्म से वो शरीर से हमारे बंधा हुआ है, हमारे खून से बंधा हुआ है, तो उसी लिए उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर वही इंसान सेम पड़ोस वाले घर में, बाजू वाले घर में जन्म लेगा तो शायद हमें उसके लिए शायद हमारा मन कभी ना पसीजे, कभी हमें उस पर प्यार ना आए, या कभी हम उसके लिए खुशी इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना चाहें, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वाले गलत कर रहे हैं, बट ये एक रियलिटी को जानना हुआ। वो तो कर रहे हैं, प्यार करते रहेंगे ओके, लेकिन एक रियलिटी समझ में आ गई कि ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके कोख से जन्म लिया। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही मुझे प्यार नहीं करते, यानी कि इनका प्यार जो है ना, इसका दायरा अलग है। ओके, तो एक थिंकर के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्न कि मैं वहां जन्म लेता तो क्या होता, तो ये ऐसा ही बिहेव करते क्या। ओके, या और भी तरह की बातें जो इंसान फैमिली में देखता है और अब बाकी सोसाइटी में देखता है, और क्वेश्चंस पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। ओके, तो जैसे अगर सब लोग परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं, सब लोग एक डिवाइन पर ही फेथ रखे हुए हैं, तो फिर ये फेथ के बेसिस पर हम सब झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न थिंकर के मन में आते हैं। तो आपके मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे, और लोग आपको कहते होंगे फालतू के सवाल मत पूछ, या फालतू की थ्योरीज मत क्रिएट कर, कुछ भी मत बोल। ओके तो लोग चुप भी कराते होंगे आपको, या आपके क्वेश्चंस को बेसलेस बोलते होंगे, ऐसा बोलते होंगे ये अलग ही कुछ बात करता है, इसकी बात अलग ही निकल कर आई कोई, वाह वाह अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो लोग आपकी बात को थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा इडियोटिक दिखाते भी होंगे, आपके क्वेश्चंस को भी थोड़ा स्टूपिड दिखाते होंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो क्वेश्चंस स्टूपिड है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आपके क्रिएट नहीं होंगे माइंड में, तो आप सच को एक्सप्लोर करना चाहेंगे ही नहीं। ओके, आप सच को एक्सप्लोर करना चाहेंगे ही नहीं। अब जब सब बताएंगे कि यू आर नॉट द बॉडी, सब बताएंगे यू आर नॉट योर माइंड, सब बताएंगे ये सब चीज़ें, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट दिस नेम, जो आपका नाम है आप वो भी नहीं है। ओके, तो तब तो आप सोचेंगे ना कि फिर हूँ क्या मैं। ओके, तो ये थिंकर्स ही होते हैं जो आगे जाके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को टटोलते हैं जीवन में, और कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसकी सच्चाई में, उसकी खोज में जाते हैं। अब खोज में ऐसा नहीं है कि जंगल चले जाते हैं, खोज में मतलब उनकी जर्नी में वो शामिल हो जाती है चीज़, कि वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है, ये बात और भी स्ट्रांग हो गई यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है या गॉड्स चाइल्ड हैं, जो मैंने कल भी कहा था शायद, अभी मुझे ऐसा ही लगता है ये कार्ड देखकर। तो मुझे लगता है व्यूअर्स यहाँ पर आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, और वो कृपा इस बेसिस पर है कि आपके अंदर इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन स्किल है, पावर है, कि आप जो चाहें वैसी ही लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमी ये है कि आप खुद के ही बारे में गलत बोलते हैं, खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, खुद के बारे में ही गलत बोलते हैं, खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को ही ब्लेम करते हैं, और खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नेगेटिविटी अपने मन में लेकर आते हैं। इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पावरफुल होने के बाद भी लाइफ में वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस सच का रियलाइजेशन करना होगा कि आप स्पिरिचुअली पावरफुल इतने हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप जैसी रियलिटी चाहते हैं बहुत हद तक, काफ़ी हद तक वैसी रियलिटी क्रिएट करने में सक्षम हैं, लेकिन क्योंकि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ ब्लेमिंग में लगे रहते हैं, इस वजह से वो नेगेटिविटी का ही एटमॉस्फेयर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास क्रिएट हो जाता है। ओके, सो थिंक बिफोर यू थिंक। ज़्यादातर तो ऐसा कहा जाता है, संसारिक जगत में कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचो। ओके, ये कहा जाता है, लेकिन आपके सिनेरियो में तो यहाँ पर बोलने से पहले सोचो तो है ही अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि प्लीज़ कुछ सोचने से पहले सोचो। ओके, दिमाग में कुछ नेगेटिव लाते हो उससे पहले सोचो कि लाना है क्या, सोचना है क्या गलत, क्योंकि वो आपकी रियलिटी बनेगा इन सम वे। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा मेरे पैर में चोट लगी तो पैर में ही चोट लगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट इन सम वे कुछ नेगेटिव फील होगा, कुछ नेगेटिव आसपास महसूस होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ नेगेटिव हो जाएगा।
तो आप मैनिफेस्टेशन की अच्छी पावर रखते हो, बस आपको पता होना चाहिए इसे यूज़ कैसे करना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, हाई सेल्फ एस्टीम, हाई डिग्निटी। वो इसीलिए मैंने कहा कि जिस जगह पर आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा, जिस जगह पर आपकी प्रेजेंस की, आपकी उपस्थिति की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, जिस जगह पर आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा या कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि इग्नोर किया जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई यू आर अनवांटेड, आपकी प्रेजेंस अनवांटेड है, ऐसी जगह पर, ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते, ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसे किसी भी जगह पर आप नहीं रहेंगे। यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप ऐसी सिचुएशन से बाहर चले जाएंगे जहां आपका सम्मान नहीं है, आपके प्रेजेंस का कोई सम्मान नहीं है, आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपके लिए कोई टाइम नहीं है, या आपके होने का वहाँ कोई महत्व नहीं है, तो आप वहाँ रहेंगे ही नहीं। ओके अगर आप 4 लोगों के बीच अपनी बात कहना चाहते हैं और आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, यू विल नॉट बी देयर अगेन। आप कभी भी वहाँ नहीं होंगे, दोबारा देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हर्ट करेगा वो आपकी नज़रों में शायद वापस ना उठ पाए आसानी से। यू हैव हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। इवन आपने रिलेशनशिप्स में आसानी से मूव ऑन किया है, आसानी से मतलब एक झटके में डिसाइड किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। काफ़ी ऐसा किया है। वो इसी वजह से, इसलिए नहीं कि प्यार कम मिल रहा था, रोमांस कम हो रहा था, डेट पर कम जा रहे थे, वो इसीलिए कि डिसरिस्पेक्ट हुआ आपके साथ। सो यू आर द पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपमान को सहन नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप लोग देवगढ़ के हैं, आप लोग अपनी वो चेक कीजिएगा। मुझे लगता है आप में से देवगढ़ के बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। छोटा सा भी अपमान आपके दिल में छुरी जैसा काम करता है। लेकिन व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप एक ड्रीमर हैं। यू आर अ ड्रीमर। लाइफ में आपने काफ़ी अच्छा विजन देखा हुआ है। लाइफ में आप हायर पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, बहुत आगे तक का सोचते हैं, और अच्छा विजन है आपका, एक वाइडर विजन है आपका। ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ है जो आपको करना है। नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ अचीव करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, ऐसा नहीं है। देखिए, अचीवमेंट तो क्या होता है कि देयर आर स्ट्रीट वेंडर्स आउटसाइड, इफ़ यू कैन प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि अचीवमेंट तो देखिए ये चीज़ हो गई कि मुझे ये अचीव करना है गोल, और वो अचीव कर लिया। जैसे कोई अवार्ड है, कोई पोजीशन है, वो अचीव हो गई, वहाँ पर वहाँ हम पहुँच गए। लेकिन विजन में हमेशा, विजन मतलब ओवरऑल कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। और अपने आप को सिर्फ अवार्ड लेते हुए देखना है, अपने आप को सिर्फ उस चेयर पे बैठे हुए देखना है, ओके, या अपने आप को उस वाले बंगलों में देखना है, उस वाले बिल्डिंग में देखना है, ये कोई अचीवमेंट का वो नहीं हुआ, यानी विजन नहीं हुआ। ये सिर्फ छोटी मोटी अचीवमेंट्स हो सकती है, इट इज़ नॉट अ विजन। विजन व्यूअर्स ये होता है जो ओवरऑल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करता है, और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है इन अ वे कि आप एक डिफरेंट, आपका जो एग्जिस्टेंस है उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी आप हैं, बहुत महत्व है उस बात का, आपकी बात का महत्व हो जाता है। आपने जो किया है उस बात को याद रखा जाता है। पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लोग उसको आपको सम्मान करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ऐसा विजन इंसान का होना चाहिए। मुझे लगता है आपका बड़ा विजन है, और आपकी जिद नहीं है कि ये विजन मुझे इतने साल में ही पूरा करना है, 5 साल में ही पूरा करना है। यू हैव दैट विजन, यू विल वर्क ऑन इट, एंड समडे इट विल हैपन। ओके, आप जितना समय, जितना जीवन आपके पास है, आप उस विजन के लिए वर्क करेंगे। जैसे कोई इंसान है जिसका विजन ये है कि मैं चाहता हूँ भारत के हर बच्चे तक शिक्षा पहुँच जाए, कोई ऐसा ना रहे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। ये तो मैंने बेसिक एग्जाम्पल दे दिया, काफ़ी सालों से हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ाई लिखाई में देते आ रहे हैं। तो
वो क्या है उनके लिए कि वो विजन है उनका, अब उन्हें उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी। एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा जहां वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा पाएँ थोड़ा। एक ऐसे पोजीशन पे जाकर अपने कुछ फॉलोअर्स भी बनाने पड़ेंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ केस करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, या कुछ लॉ, कुछ एक्ट, कुछ पास करने पड़ेंगे। ये ऐसा हो सकता है कि फंडिंग भी लेनी पड़ेगी, कुछ और भी करना होगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी बनवाने पड़ेंगे ऐसे जगहों पर जहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूरी उसका अरेंजमेंट करना, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि सब तक पहुंच जाए एजुकेशन। तो ये एक बड़ा विजन है कि सब तक एजुकेशन पहुंच जाए। शायद इंसान बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तब तक वो ये ना देख पाए कि सब तक पहुंच गई है, लेकिन वो उसी दिशा में वर्क करेगा, और हो सकता है कि सब तक पहुंच भी जाए, उसका वर्क वहां तक हो पाए। तो विजन एक बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि मैं एक ऑफिसर बन जाऊं इस पोस्ट का, ये मेरा मेरा वो है, ये ऐसा, ये मेरा ड्रीम है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर और यू बिलीव इन। ये आपकी वो नहीं है, आपका ट्रैक नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि आप एक ड्रीमर हैं और बहुत बड़े लेवल पर विजन आपका है। और जैसे छोटा मोटा नहीं, जैसे जैसे कई लोग ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं कि मुझे अब नेचर के लिए करना है। अगर हमारा फॉरेस्ट कवर इतना परसेंट कम हो गया है, तो अब मेरा विजन है कि मुझे मेरे देश का फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ाना है। तो जीवन भर वो प्लांट लगा रहा है, पौधों की सेवा कर रहा है, जनमानस को संदेश दे रहा है कि पौधे लगाइए, नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट बचाइए। ओके, तो संदेश दे रहा है और बूढ़ा हो गया है, उसने जीवन अपना पूरा इसको समर्पित किया है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। ओके, तो अलग अलग कोई सोच रहा है कि स्ट्रीट एनिमल्स की बहुत दुर्गति है, अब उनके लिए समर्पित करना है जीवन, उनके लिए कुछ करना है, कुछ उनके लिए होना चाहिए। तो उनके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर कोई इंसान लाइफ में फिर चला गया। तो कहने का मतलब ये है बड़ा विजन। ओके, एक बड़ा लेवल पर विजन इंसान का होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने विजन पर ज़्यादा बोल दिया, बट ये इसीलिए भी एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपके बारे में ज़्यादा है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली बात आपकी ही हो रही है कि नहीं हो रही है। व्यूअर्स, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि आप थिंकर हैं, अगेन ये बात पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि सच में आप एक डीप थिंकर हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है दैट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लोग आपको बिट्रे करके चले जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, देन यू स्टार्ट लिविंग अलोन, यानी आप अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और अकेले रहने में फिर आप केपेबल हैं, सक्षम हैं, और आप खुश भी हैं उसमें। और आगे जाकर ऐसा लगता है व्यूवर्स, इस चीज़ के भी चांसेस हैं, या फिर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, या आगे हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है, कि आपको अकेले रहना ही पसंद आएगा। देन यू विल नॉट इन्वाइटिंग पीपल और यू विल नॉट वेलकम देम। आप उनको ना वेलकम नहीं करेंगे कि आइए आइए मेरे जीवन में आइए, या फिर आप बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करेंगे मेरे दोस्त होते इस वक्त मेरे साथ, ओ मैं इस वक्त अकेला हूँ, इट इज़ माई बर्थडे, मैं अकेला क्यों हूँ, आज तो न्यू ईयर है, मैं अकेला क्यों हूँ, आज दिवाली है, वाई एम आई अलोन। तो मुझे लगता है कि आपको अकेले रहना अब अच्छा लगने लगेगा। ओके, आपको अकेले रहना पसंद आने लगेगा। एक पॉइंट आपका ये था जहाँ आपको सच में अच्छा लगता था आपके फ्रेंड्स हो, कोई आपके साथ हो, आपका सहारा बने, सपोर्ट करे। फिर उस फेज से आप बाहर आए, तब आपको ऐसा लगने लगा ठीक है, अगर कोई रहता है मेरी लाइफ में तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है, मैं तो अकेला चलने के लिए कैपेबल हूँ। फिर आ गया है या आगे आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा जहाँ पर आप कहेंगे मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, कोई बताओ। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बताइए कि सच में क्या ये आप ही के बारे में है, या फिर ये वाला पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है जो हम ये रीडिंग लेकर आए हैं। ओके व्यूवर्स, आप बताइए ज़रूर कमेंट करके। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे, टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यू करें, इसको भी आगे एक्सटेंड करें, तो फिर किसी और दिन करेंगे, दोबारा टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, बट आज नहीं, किसी और दिन देखते हैं। ओके, तो जो मैंने कल बोला था वो तो मैंने पूरा कर दिया। और चलिए, रीडिंग खत्म हो गई है, जिसे जाना जा सकता है, बस हाँ कमेंट में बता के जाइएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। सो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। कल मैंने कमेंट्स पढ़े बैठ के, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे खुशी हुई कि आप सब लोग इतनी अच्छी बातें सोचते हैं। मुझे मतलब कुछ लोग देखा भी नहीं है मुझे कुछ लोगों ने, और कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जिन्होंने मुझे देखा हुआ है, एक आध फोटो, या मैं एक बार लाइव आई थी वो देखा था शायद, तो वो देखा हुआ है। और कुछ लोगों ने नहीं देखा है, बट स्टिल बिना देखे भी आप मुझे बहुत अच्छा बताते हैं, बिना जाने भी आप मुझे अच्छा बताते हैं। और कोई कोई तो ये भी कह रहा था कि आप ऐसा मत बोलिए कि हम आपको जानते नहीं हैं, 2 साल से आपकी रीडिंग देख रहे हैं एंड वी नो यू। ओके, तो थैंक यू सो मच। ये सब बातें बहुत महत्व रखती हैं,
और ऐसा नहीं है कि मैं ही रीडिंग से आपको गाइड करती हूँ। अगर आप कुछ अच्छा कहते हैं तो वो मेरे लिए भी एक पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स का। जैसे आपको अच्छे अच्छे साइंस दिखते हैं ना, जब मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे भी पॉजिटिव साइन दिखता है। मैं भी सोचती हूँ कि शायद ये भी भगवान का कोई साइन है, ओके कि मुझे कोई अच्छा कह रहा है तो शायद हो सकता है कि ये कोई डिवाइन मैसेज है मेरे लिए तो मैं भी उसमें अपना साइन ढूंढती हूँ जैसे आप रीडिंग्स में अपने साइंस ढूंढते हैं। सो हम सेम ही हैं सारे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।